सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से माधु की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पशु परिषद परीक्षा 2024 के बारे में एक नए बैच की शुरुआत करें। सबसे पहले विषय पढ़ेंगे हम कला संस्कृति और उसके बाद में धीरे धीरे तो आपका सपोर्ट के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अपनी कॉपी और पेन लेकर नोट्स बनाना सही तरीके में। हमारा एक ही टारगेट रहेगा, पशु परिषद परीक्षा 2024 ध्यान रखना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिए और क्लास को पॉज करते हुए सारे नोट्स बनाइए। देखो, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की बात करें जिसमें कुछ तथ्य आपको याद रखने हैं। सबसे पहले कि राजस्थान में किलों के साक्ष्य यानी अवशेष किस सभ्यता से मिले, वो सभ्यता है हमारी कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है, तो वो जिले हैं हनुमानगढ़। किलों या दुर्गों की संख्या के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा। प्रथम स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र का। किसका है? महाराष्ट्र का। सबसे प्राचीन किला बडनेर का किला कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और सबसे नवीनतम किला मोहनगढ़ का किला कहाँ पर है? जैसलमेर में। एक ग्रंथ आता है वीर विनोद ग्रंथ, जिसके लेखक श्यामल दास क्या कहते हैं कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण है किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया। महाराणा कुंभा ने करवाया। और राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों की बात करें तो जिसके निर्माता कौन है? राणा कुंभा है। पश्चिमी राजस्थान की बात पूछे कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, तो आपका आंसर बनेगा राव मालदेव ने करवाया। दोनों अलग अलग फैक्ट है। यदि राजस्थान में पूछे तो राणा कुंभा आएगा, पर्टिकुलर पश्चिमी राजस्थान में पूछे तो कौन आएगा? राव मालदेव आएगा। ये फैक्ट आपको बहुत कम जगह मिलेगा। इसके बाद में पूछे कि दुर्गों का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ, तो दुर्गों का वर्गीकरण देखो, 3 विद्वान हैं, उन्होंने अलग अलग प्रकार से दुर्गों का वर्गीकरण किया है। मनुस्मृति के अनुसार दुर्ग के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कौटिल्य के अनुसार दुर्गों के 4 प्रकार होते हैं। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार होते हैं। देखो, कौटिल्य के अनुसार कौन कौन से 4 प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए। एक ओदक दुर्ग। कौन सा दुर्ग? ओदक दुर्ग, जिसके चारों ओर जल, मतलब जल से घिरा हुआ। एक होता है दानव दुर्ग, जो मरुस्थल से या रेगिस्तान से निर्मित हो, उसे दानव दुर्ग कहते हैं। एक होता है गिरि दुर्ग। तीसरा कौन सा दुर्ग है? गिरि दुर्ग, जो पहाड़ी पर निर्मित यानी ऊपर पहाड़ी पर निर्मित हुआ दुर्ग कौन सा कहलाएगा? गिरि दुर्ग। एक होता है वन दुर्ग। वन दुर्ग कैसा दुर्ग? जिसके चारों ओर वन हो या जंगल हो। तो ये किसके अनुसार थे? कौटिल्य के अनुसार थे। ये कौटिल्य ने प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में बात करते हैं शुक्र नीति के अनुसार कि शुक्र नीति ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए?
4 प्रकार बताए। सबसे पहला है पारिक दुर्ग। पारिक में पहले लास्ट में जो ख आ रहा है इसी से आपको याद रखना है, ख से खाई। श्यारा और क्या होनी चाहिए, खाई होनी चाहिए। पारिक दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, दीवार हो। दानव दुर्ग, दानव दुर्ग रेगिस्तान या मरुस्थल से निर्मित दुर्ग। वन दुर्ग, चारों ओर वन या जंगल हो। एरन दुर्ग, चारों ओर पथरीला मार्ग या कांटेदार क्या हो, झाड़ियां हो, जिसको हम कौन सा दुर्ग कहते हैं, एरन। जल दुर्ग की बात करें, चारों ओर जल से घिरा हुआ हो। ओदक दुर्ग कोई दूसरा नाम क्या है, जल दुर्ग, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा हुआ परीक्षा में कि ओदक दुर्ग का संबंध किस दुर्ग से है, तो जल दुर्ग से है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। गिरि दुर्ग पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग। सैन्य दुर्ग जो सैनिकों के लिए बनाया गया दुर्ग, उसे सैन्य दुर्ग कहते हैं। और सहाय दुर्ग का मतलब है अपने भाई बंधु या रिश्तेदारों के लिए जो दुर्ग बनाया जाता है वो सहाय दुर्ग कहलाता है। तो ये दुर्ग के बारे में कुछ पॉइंट हुए, आपको नोट करना है। देखो, कौटिल्य या मनुस्मृति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की बात करें तो कौन सा दुर्ग आएगा, गिरि दुर्ग, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद पूछे कि शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है, तो आएगा सैन्य दुर्ग। कौन सा दुर्ग आएगा, सैन्य दुर्ग आएगा। और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल जो दुर्ग किए गए, कब किए गए, 2013 में। कितने दुर्ग शामिल किए गए, 6 दुर्ग शामिल किए गए। कौन से हैं सर, याद करने का ट्रिक क्या है, आम, गाजर, सिक्को, ये आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, आम से आपको याद रखना है आमेर। कौन सा किला याद रखना है, आमेर। और गा से याद रखना है गागरोन। और ज से याद रखना है जैसलमेर। और र से याद रखना है रणथंभौर। और शी से याद रखना है चित्तौड़गढ़। शी से क्या याद रखना है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। और कुछ से याद रखना है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़। तो ये 6 जिले हो गए जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया। आमेर जिला है, आमेर किले की बात करें ये है जयपुर में। गागरोन की बात करें ये है झालावाड़ में। और जैसलमेर तो जैसलमेर में ही होगा। और रणथंभौर की बात करें ये है सवाई माधोपुर में। और चित्तौड़गढ़ की बात करें तो ये है चित्तौड़गढ़ में। और कुंभलगढ़ की बात करें तो ये है राजसमंद में। कौन से जिले में, राजसमंद में। तो कौटिल्य और मनुस्मृति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ किला पूछे तो गिरि दुर्ग। और शुक्र नीति के अनुसार पूछे तो सैन्य दुर्ग याद रखना। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल दुर्ग की पूछे तो कब शामिल किया, पहली बात तो ये याद रखना 2013 को। और कितने दुर्ग शामिल किए गए, 6 दुर्ग। और 6 दुर्ग कौन कौन से हैं उसका भी ट्रिक आपको याद रखना है, आम, गाजर, सिक्को। आम का मतलब आमेर हो गया, गा का मतलब गागरो, ज का मतलब जैसलमेर, र का मतलब रणथंभौर और शी का मतलब चित्तौड़गढ़।
और को का मतलब कोमलगढ़। इस प्रकार से ये किले हो गए, इसका नोट कीजिए। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में एक पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़। पहला दुर्ग चित्तौड़गढ़ के बारे में डिटेल से जानेंगे, क्या चीजें चित्तौड़गढ़ के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। पहली बात तो आपको ये याद रखना है। इसके निर्माता कौन है? निर्माता है चित्रांगन मौर्य, 7वीं शताब्दी में निर्माण करवाया। और एक ग्रंथदाता है जिसका नाम है कुमारपाल प्रबंध, जिसके अनुसार निर्माता कौन है? चित्रांगन मौर्य। बात करें उपनाम की, तो उपनाम इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है, दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, और चित्रकूट दुर्ग भी इसे कहा जाता है, और मालवा प्रदेश का प्रवेश द्वार भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इसके बाद बात करें कि ये कौन से पठार के ऊपर स्थित है, तो उत्तर आएगा मेसा का पठार, जिसकी आकृति कैसी है? टोपी नुमा आकृति है। किसकी? मेसा के पठार की आकृति, और जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। बात करें नदियां कौन कौन सी नदियों के मध्य स्थित है, एक तो है गंभीरी नदी, एक है बेड़स नदी। गंभीर नदी मत करना, गंभीरी नदी यह अलग है और गंभीर नदी भी अलग है। गंभीरी नदी व बेड़स नदी आपको याद रखनी है। इसके पूछे बाद में कि आकार कैसा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आकार कैसा है, तो आकार है वेल मछली के समान। किसके समान? वेल मछली के समान है। एक कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ये किस प्रसिद्ध दुर्ग की कहावत है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की कहावत है। बात करें इसकी पुनर्निर्माण की, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो राणा कुंभा ने करवाया। कब करवाया? 15वीं शताब्दी के अंदर करवाया है। इसके बाद में इसकी क्या क्या विशेषता है कि राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, मतलब रहने का आवासीय किला कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा व्यक्ति वहां पर रह सकते हैं। इसके बाद में एकमात्र ऐसा किला है जहाँ पर खेती की जाती है, मतलब कृषि कार्य किया जाता है, और सर्वाधिक शाखे और जौहर वाला किला। यहाँ पर सर्वाधिक शाखे भी हुए, जौहर भी हुए, उसी प्रकार से किला है। कुल दरवाजों की बात करें तो दरवाजे कितने हैं? 7 हैं, याद रखना। पहला पाडन पोल, दूसरा जोड़ला पोल, तीसरा राम पोल, चौथा हनुमानगढ़ हनुमान पोल, और पांचवा लक्ष्मण पोल, और छठा गणेश पोल, और एक है भैरव पोल। बात करें रावल जो बाघ सिंह है शासक था, रावल बाघ सिंह का स्मारक किस प्रवेश द्वार पर है, तो पाडन पोल प्रवेश द्वार पर, जो मुख्य प्रवेश द्वार है। कल्ला राठौड़ की सतरी की बात करें, वो भैरव पोल के पास है। किसके पास है? भैरव पोल की पास है। इसके बाद बात करें प्रमुख मंदिर कौन कौन से इस दुर्ग के अंतर्गत, एक है तुलजा भवानी का मंदिर, किसने बनवाया था? बनवीर ने बनवाया था, ये भी आपको याद रखना। एक होता है एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी, वो अलग है और ये अलग है। इसका निर्माण तो कुंभा ने किया था, उसका निर्माण तो परावल ने किया था। इसके बाद में आता है श्रृंगार सबरी मंदिर, ये बेलका के द्वारा। सर बेलका कौन था? ये था कुंभा का कोषाध्यक्ष। कौन था? कुंभा का कोषाध्यक्ष। अद्भुत शिव मंदिर की बात करें रायमल द्वारा निर्मित है, और कालिका माता का मंदिर बात करें 27 मंदिर, जो 27 जैन मंदिर स्थित है यहाँ पर, और एक लास्ट है मीरा मंदिर, ये भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। इस प्रकार से ये चित्तौड़गढ़ के कुछ मंदिर हुए, कुछ और विशेषता हुई, कहाँ पर है, उपनाम क्या है, पठार कौन से पठार पर है, कौन सी नदी पर, कार कैसा है, कहावत क्या है, पुनर्निर्माण क्या है, ये चित्तौड़गढ़ के बारे में कुछ
इम्पोर्टेंट तथ्य है। और भी क्या चित्तौड़गढ़ के बारे में जानते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में और तथ्य क्या है। प्रमुख महल की बात करें जिसमें फतेह प्रकाश महल है, पद्मिनी महल है, लाखोटा महल है, कंवरपदा महल है, गोरा बादल महल है, नवलखा भंडार या बुर्ज है, अहाड़ा हिंगोला महल भी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद में देखो विजय स्तंभ, ये विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसके उपलक्ष्य में, किस युद्ध के उपलक्ष्य में, मालवा के युद्ध के उपलक्ष्य में। और मालवा का युद्ध हुआ था 1437 में। कब हुआ था, 1437 में मालवा का जो युद्ध हुआ था उसके उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ये किस देवता से समर्पित है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसकी ऊंचाई 120 या 122 फीट ऊंची है। कहीं पर 120 मिलती है, कहीं पर 122 मिलती है। मंजिल की बात करें 9 मंजिला है। कितनी मंजिला है, 9 मंजिला है। इसकी शिल्पी और वास्तुकार की बात करें जेता, नापा, पुंजा, तोमा, ये क्या है, इसके वास्तुकार हैं। इसके बाद में एक आता है जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था जीजा शाह ने। किसने करवाया था, जीजा शाह ने, या कह सकते पुणी सिद्ध। किसको समर्पित है, ये आदिनाथ भगवान को समर्पित है। इसकी ऊंचाई की बात करें 75 फीट इसकी ऊंचाई है। और कितने मंजिला है, ये ऐसा मंजिल की बात करें तो 9 मंजिला है। तो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ की जो महत्वपूर्ण जानकारी थी चित्तौड़गढ़ के लिए संबंधित, वो आपकी इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। चित्तौड़ का नाम खिरजाबाद किसने रखा, ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो चित्तौड़ का नाम खिरजाबाद लिख रखा अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1303 में आक्रमण किया, तब आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार कर इस चित्तौड़गढ़ का नाम खिरजाबाद रखा। ये भी आपको याद रखना है। चित्तौड़ पर पहला आक्रमण किसने किया था, मामू का, और मामू कहाँ का था, अफगानिस्तान का। ये चित्तौड़गढ़ के बारे में सभी प्रकार के तथ्य हुए। और कुछ भी जो साक्ष्य आपके बाकी है वो हम हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे पूरी डिटेल के साथ में। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका पूरा कंप्लीट होता है। अब दूसरा दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो दूसरा दुर्ग है कोमलगढ़। कोमलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करते हैं। आपको इंपोर्टेंट जानकारी कोमलगढ़ दुर्ग के बारे में याद रखना है, जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपोर्टेंट होती है। सबसे पूछे कि कोमलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है, तो राजसमंद जिले में स्थित है। कौन सा जिला आएगा, राजसमंद जिला। हाथीगुड़ा नाग। इसका निर्माण प्रारंभ में किसने करवाया और पुण्य निर्माण किसने करवाया, ये निर्माण से संबंधित 2 तथ्य बनते हैं। प्रारंभिक निर्माण की बात करें संप्रति मौर्य ने करवाया, वो भी याद रखना है। और पुण्य निर्माण की बात करें तो राणा कुंभा 1443 से 1458 के मध्य इन्होंने पुण्य निर्माण करवाया। सिर्फ पुण्य निर्माण तो करवा दिया, इसके वास्तुकार कौन है, वास्तुकार है मंडल। मंडल एक इंपोर्टेंट विद्वान है जो लेखन कार्य भी किया और वास्तुकार के रूप में भी है। ये कहाँ के निवासी थे, ये गुजरात के निवासी थे। ये भी लाइन आपको याद रखनी है कि यदि प्रश्न पूछे कि कोमलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार मंडल कहाँ के निवासी थे, तो आपका उत्तर आएगा
गुजरात के निवासी, ये भी याद रखना। उपनाम की बात करें कि कोमलगढ़ दुर्ग के कौन कौन से उपनाम हैं। प्रश्न कई बार आया है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, हो सकता है वापस रिपीट हो जाए, तो भी आपको याद रखना है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कोमलगढ़ दुर्ग है। कोमलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ का मेरुदंड कहा जाता है। कोमलगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मेरुदंड कहा जाता है। तीसरा नाम उपनाम है मारवाड़ सीमा की पहरी। मारवाड़ सीमा की सुरक्षा करने वाला जो है कोमलगढ़ दुर्ग। इसके कथन यानी कोमलगढ़ दुर्ग के बारे में कुछ कथन है। एक तो अबुल फजल ने क्या कहा, यह दुर्ग इतनी बुलंदी मतलब इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि हम नीचे से इस दुर्ग को देखते हैं तो हमारे सर की जो पगड़ी है वो नीचे गिर जाती। तो ये कथन किसका है? अबुल फजल का। ऐसा भी पूछा जा सकता है ये कथन देकर, या कोमलगढ़ के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा था, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में दूसरे विद्वान आता है कर्नल जेम्स टोल। इन्होंने कोमलगढ़ दुर्ग की किस दुर्ग से संज्ञा की, तुलना की? तो एस्ट्रोम दुर्ग है, उसे कोमलगढ़ दुर्ग की क्या की? तुलना की। कोमलगढ़ दुर्ग की क्या क्या विशेषता है? ये एकमात्र, इस दुर्ग को एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसका नाम है शाहबाज खान द्वारा जीता गया। कब जीता गया? 1578 में। और दूसरी विशेषता यह है कि कोमलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है जिसकी लंबाई 37 किलोमीटर लंबी और चौड़ाई की पूछे तो वो 7 मीटर चौड़ी है। और इसे ही भारत की महानतम दीवार कहा जाता है। और इस दीवार पर बात करें तो एक साथ 4 घुड़सवार दौड़ सकते हैं। ये भी बात है आपको याद रखनी। कोमलगढ़ का जो ऊपरी भाग है वो कठारगढ़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कठारगढ़ के नाम से। कठारगढ़ के भी उपनाम है। क्या उपनाम है? इसे मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की तीसरी आंख। किसको कहा जाता है? कठारगढ़ दुर्ग को। और यहाँ पर कुंभा का क्या है? निवास स्थल भी है। और जाली रानी का मालिया भी कहां पर है? कठारगढ़ में। और इस कोमलगढ़ दुर्ग में जो जल, यहां पर जल स्रोत लिखना, सॉरी, कि जल के लिए, पेयजल के लिए क्या क्या व्यवस्था थी? एक मामा कुंड है, जहां से जल की जलापूर्ति होती थी। एक जाली रानी का जो बावड़ी है, भाव है, वहां भी इसको जलापूर्ति करता था। अब इस किले में क्या क्या चीजें हुई है वो भी याद रखना है। इस किले में किसका जन्म हुआ, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि कोमलगढ़ किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कब हुआ? 9 मई 1540 में हुआ। 9 मई 1540 में हुआ। और कोमलगढ़ दुर्ग में किसकी हत्या हुई, ये भी बात याद रखना। सर, कुंभा की हत्या हुई। किसने की? उसके पुत्र उदा ने की, जिसे उदा को ही मेवाड़ का प्रथम पितृहंता यानी पितृहंता के नाम से जाना जाता है। सर,
किले में महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ, हत्या भी हुई। तो राज्य अभिषेक किसका हुआ? तो राज्य अभिषेक की बात करें तो उदय सिंह का। कब होता है? 1536 में होता है। ये बात भी आपको याद रखना। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया की बात करें, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? उड़ना राजकुमार। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, उड़ना राजकुमार के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो पृथ्वीराज सिसोदिया भी आपको याद रखना है। और पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है, कितने खंभों की है? 12 खंभों की। वो किस दुर्ग में स्थित है? कोमलगढ़ दुर्ग में स्थित है। और महादेव मंदिर का अन्य नाम कुंभ श्याम मंदिर है। किसने रखा? कुंभा द्वारा। और इस मंदिर में ही राणा कुंभा की हत्या की गई। किसने? उदय ने। उदय शासक था, जो राणा कुंभा का पुत्र था, उसने ही इस मंदिर या इस महल में क्या की? हत्या की। तो ये कोमलगढ़ के बारे में इतने तथ्य आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब तीसरे दुर्ग के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग की बात करेंगे। हमने 2 दुर्ग पढ़े हैं। पहला चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में पूरी डिटेल से बात की। इसके बाद में पढ़ा कोमलगढ़ का दुर्ग। अब तीसरा दुर्ग आता है रणथंभौर का दुर्ग। देखो क्या बात है रणथंभौर दुर्ग के बारे में, कि रणथंभौर दुर्ग का हमीर रासो ग्रंथ के अनुसार इसका एक प्रारंभिक नाम था, जिसका नाम है, क्या नाम था? रणस्तंभपुर। ये भी याद रखना है कि हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर दुर्ग का प्रारंभिक नाम क्या था? तो आपका उत्तर क्या आएगा? रणस्तंभपुर। इसके बाद में पूछे कि रणथंभौर दुर्ग है किस जिले में स्थित है? तो सवाई माधोपुर आपको याद रखना है, जहां पर रणथंभौर अभ्यारण्य भी है, वो भी आपको याद रखना। ये जो रणथंभौर दुर्ग है, वो अरावली और हिमाचल पर्वतमाला के मध्य है। अरावली और हिमाचल पर्वतमाला के मध्य है। और इनकी निर्माण की बात करें तो रणथंभन देव चौहान ने करवाया था। कि रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो आपका आंसर आएगा रणथंभन देव चौहान ने करवाया। यदि पर्टिकुलर किसी ग्रंथ को लेकर, जैसे यहाँ पर मैंने बताया वीर विनोद को लेकर पूछा जाए कि वीर विनोद के अनुसार रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो महेश दास गोड्स नामक विद्वान आता है, जिसने करवाया था। कब करवाया था? 8वीं शताब्दी में करवाया था। बात करें कि इसके उपनाम की क्या है, उपनाम क्या है इसके? एक दुर्गापति, दुर्गाधिपति, सभी दुर्गों का पति। और एक दूसरा नाम है चित्तौड़ का छोटा भाई कह सकते हैं। तो कौन सा दुर्ग आएगा? रणथंभौर दुर्ग आएगा। अब इसके दुर्ग के बारे में कौन कौन से प्रसिद्ध कथन हैं, उनके भी बारे में बात करें तो एक विद्वान आता है, जिसका नाम है अबुल फजल। उसने क्या कहा कि एकमात्र दुर्ग है जो बख्तर बंद है, बाकी जब सब दुर्ग है वो नंगे। इसका मतलब क्या हुआ? एक दुर्ग ऐसा है जो वस्त्रों से ढका हुआ है, मतलब झाड़ियों से ढका हुआ है, इस प्रकार का दुर्ग है। बाकी सब दुर्ग हैं जो आप स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन ये दुर्ग है जो दिखाई नहीं देता है। अगली बात, एक आता है जलालुद्दीन खिलजी। उसने क्या कहा? मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कथन किसका है?
जलाउद्दीन खिलजी का है, किस दुर्ग के बारे में है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि रणथंभौर दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध कथन एक में ऐसे दुर्गों का 10 दुर्गों का एक मुसलमान के एक बाहर के बराबर नहीं समझता, ये कथन किस विद्वान का है, किस शासक का है, तो अलाउद्दीन खिलजी का है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में आता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो क्या कहता है, आज ऊपर का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। ये भी कथन आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है, तो जहीर दुर्ग है, उसको भी आपको याद रखना है। और रणथंभौर दोहा जो किला है उसका प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, नवलखा दरवाजा। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी। अब बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग की ऐसी क्या विशेषता है जिसके लिए वो प्रसिद्ध है। विशेषता की बात करें, सबसे पहली विशेषता है कि अंडाकार पहाड़ी पर स्थित होने के कारण ये दुर्ग दूर से दिखाई नहीं देता है। अंडाकार पहाड़ी पर स्थित होने के कारण दूर से दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब ये जो अबुल फजल ने कहा था उसका ये विशेषता के समतुल्य है। कैसे, एकमात्र जो बख्तर बंदे, मतलब दूर से दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब बंद है, पूरी झाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार से इसने ये कथन कहा था, इसी विशेषता के आधार पर। बात करते हैं अगली विशेषता, विषम घाटी, विषम आकार की 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये दुर्ग जो दूर से दिखाई नहीं देता है। इसके बात करें कि इस दुर्ग में कौन कौन से महल हैं, या देखो सबसे पहला है सुपारी महल। सुपारी महल सबसे इंपॉर्टेंट है, दुर्ग से पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की यहाँ पर संभावना है। कैसे, सुपारी महल एक सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। कैसे, यहाँ पर एक ही स्थान पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर बने हुए हैं। एक ही स्थान पर, किस महल पर, सुपारी महल पर, इसलिए इसको सांप्रदायिक प्रतीक, सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। दूसरा महल आता है जोगी महल। ये भी प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि जोगी महल किस दुर्ग में स्थित है, तो आपका उत्तर आएगा रणथंभौर दुर्ग। अगली बात करें जोरापोरा का जो महल है या कुंड है वो भी रणथंभौर दुर्ग में। ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, अनाज रखने का एक भंडार के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद में आती है जल स्रोत, पानी के पीने का जल कहाँ से प्राप्त होता था, तो रनियार तालाब या पदमला तालाब से यहाँ पर जल स्रोत के रूप में है। और यहाँ पर इस दुर्ग में कौन कौन सी सत्रियां बनी हुई हैं, जैसे 32 खंभों की सत्री जिसको हम न्याय की सत्री कहते हैं। न्याय की सत्री कहाँ पर स्थित है, किस दुर्ग पर स्थित है, ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो रणथंभौर दुर्ग पर स्थित है। इस बारे में एक खंबे की सत्री, ये भी याद रखना है कि एक खंबे की सत्री कहाँ पर है, रणथंभौर में। अधूरी सत्री, जिसने कर्मावती ने पूरा नहीं किया, शुरुआत तो कर ली लेकिन पूरा नहीं किया, वो भी कहाँ है, रणथंभौर दुर्ग में। और कुत्ते की सत्री, तो ये भी कहाँ है, कुत्ते की सत्री इंपॉर्टेंट है। कुत्ते की सत्री, एकमात्र कुत्ते की सत्री है रणथंभौर दुर्ग में, जो कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। तो इस प्रकार से ये प्रारंभिक नाम कहाँ पर स्थित है, किस पहाड़ों के मध्य है, इसका निर्माण किसने करवाया, वीर विनोद के अनुसार इसका निर्माता कौन है, उपनाम क्या है, कथन क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसमें प्रमुख महल कौन से है, जल स्रोत कौन से, और क्षत्रिय कौन कौन सी स्त्री, आदि जानकारी, पूरी जानकारी आपको याद रखनी। और रणथंभौर दुर्ग के बारे में कौन कौन से तथ्य हैं, जो कुछ तथ्य और भी हैं उसको मैं नोट डाउन कराता हूँ, तब तक के लिए नोट करें आप। रणथंभौर दुर्ग के बारे में और क्या क्या बातें याद रखनी है,
एक आपको याद रखना है त्रिनेत्र गणेश का मंदिर। जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वो रणथंभौर में स्थित है और ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है त्रिनेत्र का, एकमात्र राजस्थान के अंतर्गत। और यहाँ पर एक पीर सरुद्दीन की दरगाह भी है, वो भी आपको याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें तो राजस्थान का प्रथम शाखा या कह सकते हैं प्रथम जौहर, कौन सा? जल जौहर। अब देखो कि राजस्थान का प्रथम शाखा जल जौहर कब हुआ, तो आपका उत्तर आएगा 11 जुलाई 1301। फिर केसरिया क्या होता है? केसरिया भी जो केसरिया साफा बांधकर युद्ध में उतरता है, जो पीछे नहीं देखता है कि आप क्या तो हारना, क्या तुम वीर गति को प्राप्त करना, क्या जीतना, ये उद्देश्य लेकर जब युद्ध में उतरा जाता है केसरिया साफा बांधकर, तो जहां पर वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो वहां पर क्या होता है? केसरिया होता है। एक होता है जल जौहर और एक होता है अग्नि जौहर। एक अग्नि जौहर भी होता है। जल जौहर मतलब जल में कुंड कर अपने आप की हत्या करना, जल जौहर। अग्नि में बैठकर हत्या करना, अग्नि जौहर। जब केसरिया करके राजा वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो पीछे रानियां या तो जल जौहर करती है या अग्नि जौहर करती है और अपने आप को क्या करती है? वीर गति। तो रणथंभौर का प्रथम शाखा या जल जौहर की बात करें तो कब होता है? 11 जुलाई 1301 में। केसरिया किसने किया था? हमीर देशवान ने। और जल जौहर किसने किया था? रंगदेवी ने किया था। और उस समय आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये बातें आपको याद रखनी है। इसी के साथ रणथंभौर का दुर्ग पूरा कंप्लीट होता है। अगली बात करते हैं नेक्स्ट किले के बारे में, जैसलमेर का किला या इसे कह सकते हैं सोनार का किला। देखते हैं। सोनार दुर्ग या कह सकते हैं हम जैसलमेर, जैसलमेर दुर्ग, इसके बारे में बात करते हैं। जैसलमेर दुर्ग की क्या क्या बातें आपको याद रखनी है उसके बारे में बात करते हैं। तो सोनारगढ़ और जैसलमेर दुर्ग के बारे में बात करें तो सोनारगढ़ और जैसलमेर दुर्ग कहाँ पर हो सकते हैं? जैसलमेर में। ये तो आपको याद है, नाम देखकर पता चल सकता है कि ये किस स्थान पर, किस जिले में? जैसलमेर में। कौन सा? सोनारगढ़ दुर्ग या जैसलमेर दुर्ग। इसके निर्माण की बात करें तो 1155 में राव जैसल द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? राव जैसल के द्वारा। और पहाड़ी की बात करें तो त्रिकुट पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर निर्मित है? त्रिकुट पहाड़ी पर। पुनर्निर्माण की बात करें शालीवान सेकंड ने करवाया। पुनर्निर्माण किसने करवाया? शालीवान सेकंड ने। किस दुर्ग का? जैसलमेर दुर्ग का। उपनाम की बात करें सोहगढ़, सोहनगढ़, ये सोहनगढ़ है, सोहगढ़ नहीं सोहनगढ़, त्रिकुटागढ़ और कमरकोट, ये इसके उपनाम। एक बार वापस देखिए, उपनाम सोहनगढ़ और त्रिकुटागढ़ और कमरकोट,
ये किसके उपनाम है? जैसलमेर दुर्ग के उपनाम हैं। इसकी विशेषता की बात करें, प्रसिद्ध दानव दुर्ग है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, मतलब पहला लिविंग फोर्ट कहाँ पढ़ा था हमने? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में पढ़ा था। वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्या है? सबसे बड़ा है। ये दूसरे नंबर पर आता है। कौन सा? जैसलमेर दुर्ग। दूसरी विशेषता क्या है? बिना सीमेंट के व बिना सोने से निर्मित कौन सा किला है? जैसलमेर दुर्ग। इस जैसलमेर दुर्ग की जो छत है वो किसकी है? लकड़ी की बनी हुई है। और बात करें सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, कितने बुर्जों? 99 बुर्जों वाला किला। सोनार किला नामक फिल्म भी बनी हुई है। इसके निर्देशक की बात करें तो निर्देशक हैं सत्यजीत रे। और 2009 में डाक टिकट जारी किया गया और 2013 में विश्व यूनेस्को की सूची में इसको शामिल किया। ये भी बात हमने क्लास के सबसे पहले बताई थी। और इसके संबंधित कथन क्या है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, गढ़ बीकानेर, भलो सिनायो, भाटिया, सिरे तो जैसलमेर। ये कथन प्रसिद्ध है, इसको भी याद रखना है। सोडा कीजिए काष्ठ का, घोड़ा कीजिए काष्ठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पोषे जैसा। इसका मतलब क्या हुआ? आपको घोड़े किसके बनाने हैं? घोड़े बनाने हैं आपको लकड़ी के। और पग किसके बनाने हैं? पत्थर के। और शरीर किसका? लोहा का। तब आप पहुंचेगी कहाँ पर? जैसलमेर। और जैसलमेर का आकार की बात करें तो अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान। किसके समान? शेर के समान। लंगर डाले जहाज के समान। ये जैसलमेर दुर्ग की आकृति है। प्रवेश द्वार की बात करें, अक्षय पोल है। महल की बात करें जिसमें ज्वार महल, सर्वोत्तम विलास में, बादल में। ये महल कहाँ पर है? सोनारगढ़ दुर्ग में। जयसुर कुआं है जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्मित है। और जिनभद्र सूरी का भंडार, प्राचीनतम पांडुलिपियां मिलती हैं यहाँ पर। और 2.5 साके या 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर दुर्ग। प्रथम शाखा 1311 में मूल राज के समय हुआ। दूसरा शाखा की बात करें 14वीं शताब्दी में रावल दुदा के समय हुआ था। और अर्ध शाखा की बात करें, अर्ध शाखा का मतलब केसरिया तो होता है लेकिन जोर नहीं होता है, तो ये अर्ध शाखा कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। 1550 में हुआ था राव लूणकरण भाटी के समय। अबुल फजल कहता है कि एक ऐसा दुर्ग है जहाँ पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। वो कौन सा दुर्ग है? वो है जैसलमेर का दुर्ग। कर्नल जेम्स टोड ने भी अपना कथन प्रस्तुत किया, सागर जैसा विशाल हौसला होना चाहिए आप में, और पत्थर जैसी मजबूत टांगे होनी चाहिए, और दृढ़ निश्चय ही आपको कहाँ पहुंचा सकता है? जैसलमेर पहुंचा सकता है। ये जैसलमेर के बारे में पूरे कथन हुए। अब आपको बात याद रखनी है कि हमने इसी क्लास में आपको 4 दुर्ग समझाए हैं और आपको अपने बेहतर तरीके से नोट्स बनाना है। इसी प्रकार से हम जो भी दुर्ग हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। और आपको याद रखना है कि अभी तक अपनी क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक तो ज़रूर करना है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर बैच है जिसको पूरा कराना है। तो आप जब स्वयं दोगे तभी पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।